है, पर कलिकाल में यज्ञानाम जप यज्ञ उसमें जो यज्ञ पूर्णता होती थी वो त्रेतायाम यजतई मखई। त्रेता युग में यज्ञ की प्रधानता थी। द्वापर परिचर्यायाम, द्वापर में पूजा की प्रधानता थी। सतयुग में ध्यान की प्रधानता थी। कलयुग में नाम की प्रधानता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजतई मखई, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ तद्धरि कीर्तनात्। भगवान का नाम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो भगवान को भोग लगा के पाओ, कोई भूखा दिखाई दे उसके उदर में पवाओ, क्योंकि सबके उदर में पाचन तंत्र भगवान ही हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा देहिनाम प्राणिमाश्रिता। वैश्वानर अग्नि के रूप में भगवान ही सबके उदर में अन्न को पा रहे हैं, पचा रहे हैं। तो कोई भूखा हो पाए, भोजन पवा दो, यज्ञ हो गई। भगवान को भोग लगा के पाए, यज्ञ हो गई। गाय को पवा दिया, कौआ पशु पक्षियों को पवा, ये यज्ञ हो गई। और फिर नाम जप, ये सबसे बड़ी यज्ञ। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जो जप यज्ञ है सबसे बड़ी यज्ञ है। समझ पा रहे बच्चा? वैसे यज्ञ बहुत कठिन है अब करना। बहुत भ्रष्ट सामग्री, बहुत भ्रष्ट बनाने वाले। तो अब यज्ञ तो बच्चा बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है यज्ञ। यज्ञ के लिए जो नियमावली चाहिए, पवित्रता चाहिए, जो विवेक चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि यज्ञ का भी, यज्ञ में जो मंत्रों की आहुति दी, उस देवता को आहुति लेके जाना होगा। बड़ा यज्ञों का चमत्कार हुआ है। हाँ, यज्ञ से ही द्रौपदी और धृष्टद्युम्न को पैदा किया। द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए द्रुपद ने यज्ञ से ही सीधे प्रकट हुई थी द्रौपदी जी। तो यज्ञ का बहुत बड़े बड़े चमत्कार यज्ञों से हुई है, और यज्ञ से भगवान प्रकट हो गए। पुत्रेष्टि यज्ञ हुई, दशरथ जी ने करवाई श्रृंगी ऋषि को बुला के। तो यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हुए और खीर दी, और खीर का विभाग करके दिया, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट हो गए। यज्ञ का बड़ा महत्व है। तो सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ भगवान ने कहा कि जप यज्ञ है, जो सब कोई कर सकता है। राम राम सब कोई जप सकता है, राधा राधा सब कोई जप सकता है, और पैसा एक नहीं लगेगा। और इसमें किसी पंडित की जरूरत नहीं, इसमें घी की जरूरत नहीं, इसमें किसी संविदा। और सबसे बड़ी यज्ञ है। उसी यज्ञ से भगवत प्राप्ति हो कि ना हो संशय है, लेकिन इस यज्ञ से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जप यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञ। प्रेम भारद्वाज सकता है।